तो हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आ चुका हूँ मॉर्फोलॉजी के ट्रिक्स लेके। जो मॉर्फोलॉजी है ना, उसको हम फैमिलीज के हिसाब से पढ़ेंगे। मतलब 4 फैमिली हमने सामने बनाई हुई है: ब्रासिका, फैबिएसी, सोलेनेसी और लिलिएसी। और ये फैमिलीज के आपको मैं ट्रिक्स बता दूंगा। इसके बाद पूरा मॉर्फोलॉजी के ऑलमोस्ट 90% क्वेश्चन आपके इजीली बन जाएंगे। सिर्फ एक दो एग्जांपल्स इसके बाहर रहते हैं, उसकी भी ट्रिक्स मैं अपलोड कर दूंगा। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद 90% मॉर्फोलॉजी आपको हमेशा के लिए रिटेन हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लाइक का बटन भी प्रेस कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आप देख रहे हो कि मेरे सामने 4 फैमिलीज बनी हुई है, ठीक है। ब्रासिकेसी, फैबिएसी, सोलेनेसी, लिलिएसी। इनको आपको इसी सीक्वेंस में आप एक काम कीजिए, ऐसे पेपर लेके बैठिए, एक दो बार खुद से ये टेबल बनाइए, आपको यही याद हो जाएगा। अब मेरे सामने 4 फैमिलीज है, मैं इसी सीक्वेंस में याद रखता हूं। कौन सी सीक्वेंस है? ब्रासिकेसी, फैबिएसी, सोलेनेसी, लिलिएसी, ठीक है। अब मैं कौन सा डाइकॉट है, कौन सा मोनोकॉट है, तो कैसे करना है? पहली फैमिली डाइकॉट है, सेकेंड फैमिली भी डाइकॉट है, थर्ड फैमिली डाइकॉट है, फोर्थ फैमिली मोनोकॉट है। तो आपको यह याद कर लेना है, ब्रासिकेसी, फैबिएसी, सोलेनेसी, लिलिएसी, ये सीक्वेंस था। उसमें जो पहले 3 फैमिलीज थी, डाइकॉट डाइकॉट डाइकॉट, चौथा मोनोकॉट, डाइकॉट डाइकॉट डाइकॉट, चौथा मोनोकॉट, ठीक है। अब इसमें ये 4 मैंने जो बनाई है, ये बैग्स है। क्या बैग है? इसमें अपने को एग्जाम्पल याद करने, क्या याद करने? एग्जाम्पल भरने। इससे क्या होगा? क्या होगा ना, जो क्वेश्चंस मॉर्फोलॉजी में आते हैं ना, कि ये एस्टिवेशन बताओ, ये सिमेट्री बताओ, ये सारे ये बैग से भर जाएंगे और इससे ही बन जाएंगे। आपको एग्जांपल याद होना चाहिए, उस फैमिली के कैरेक्टरिस्टिक्स आपको समझ जाएंगे, तो आप इजीली आंसर टिक कर दोगे। तो उसके लिए इसकी ट्रिक्स बनाई है मैंने। अब देखो, ब्रासिकेसी के जो एग्जांपल्स है, उसकी ट्रिक्स क्या है? इसमें ज्यादा एग्जांपल्स है भी नहीं, जो आपको याद करना है वो है BC MC, ठीक है। ये वर्ड्स थोड़े से है लेकिन चलता है, BC MC। तो इसको फुल फॉर्म क्या करेंगे? B से आता है ब्रासिकेसी, ठीक है, मतलब ब्रासिकेसी फैमिली के। C से आता है हमारा कैबेज, M से आता है हमारा मस्टर्ड, और C से आता है हमारा कॉलीफ्लावर, ठीक है। याद हो गया क्या? BC MC, ब्रासिकेसी, कॉलीफ्लावर, मस्टर्ड, कैबेज, BCMC। इसको आप 4-5 बार लिख लेंगे, याद हो जाएगा। BCMC, ब्रासिकेसी, मस्टर्ड, ब्रासिकेसी, कॉलीफ्लावर, मस्टर्ड और कैबेज, ठीक है। ये हो गए इसके एग्जांपल, इतने एग्जांपल्स है इसमें। अब अगला फैबिएसी। फैबिएसी की जो ट्रिक मैंने बनाई है वो है गिव मी सम सनशाइन एंड स्टार्स। क्या? गिव मी सम सन शाइन एंड स्टार्स। ये तो गाना ही है, गिव मी सम सनशाइन, उसके साथ स्टार्स ऐड कर दिए। क्या ऐड कर दिया? स्टार। अब इसको कैसे याद करें? ठीक है। अब इसमें G से आता है ग्राम। आपको एक बात बता दूं मैं, दिमाग में ये ट्रिक तो रखनी ही है, आइडिया भी रखना है कि अगर सोचो हम फैबिएसी हमें किसी ने बता दिया कि आपको एक दिन के लिए सिर्फ फैबिएसी फैमिली का खाना खाना है, तो हम क्या क्या खाएंगे? हमारे दिमाग में आना चाहिए फैबिएसी फैमिली में क्या क्या आता है। सारी दाल आती है। क्या आते हैं? दाल। जो पल्स रहते हैं ना, आपको पता है अरहर की दाल मिलती है, मूंग की दाल मिलती है, ग्राम, सोयाबीन पता है आपको, सोयाबीन, सारे बीन्स इसमें आएंगे। सारे बीन किसमें आएंगे? फैबिएसी। सोयाबीन है, ग्राउंड नट, नट भी इसमें आएंगे, नट, पल्सेस, वो सारी चीजें इसमें आएंगी। और स्वीट पी आया तो स्वीट पी भी आएगा, ठीक है। और ये जो है इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा एग्जांपल्स है, उसके लिए ये ट्रिक याद करनी है, ठीक है। मोटा मोटा दिमाग में रखना है कि सारे पल्सेस जैसे ग्राम, अरहर, सोयाबीन, ग्राउंडनट, ये सारी चीजें इसमें आएंगी, ठीक है। अब जी से क्या आ गया? ग्राम। जी से क्या आ गया? ग्राम। एम से आ गया क्या? म्यूलियथी। क्या आ गया? म्यूलियथी। ये मेडिसिनल है, एम से मेडिसिनल, एम से म्यूलियथी। गिव मी सम सनशाइन में जी से आ गया ग्राम, एम से आ गया म्यूलियथी, ठीक है। अब ये जो SU है सन, ये सन से हमें मिल जाएगा सन हेम्प। देखो कितना इजी हो गया, सन से हो गया सन हेम्प, ठीक है। ये जो SH है उससे आ जाएगा स्वीट पी। क्या आ जाएगा? स्वीट पी। ऊपर जो S था उससे आ जाएगा एक हमारा सोयाबीन। क्या आ जाएगा? सोयाबीन। और
जो लास्ट में लिखा ना STARS स्टार्स, स्टार्स में जो S है उससे आएगा सेसबेनिया जो एक फॉडर है, और T से आएगा ट्राइफोलियम, TR है तो ट्राई, ठीक है। अब रिवर्स कीजिए, गिव मी सम सनशाइन एंड स्टार्स, मतलब G से ग्राम, M से म्यूलियथी, S से जो एक S आ रहा है पहला सोयाबीन, फिर सन आ रहा है तो सन से सन है, फिर वापस एक S आ रहा है तो उससे आ जाएगा अपना स्वीट पी, ठीक है। और जो बाद में आ रहे STAR उसमें एक S से तो आ रहा है सेसबेनिया, ये याद करना है एक साथ, सेसबेनिया ट्राइफोलियम, STR TR से ट्राइफोलियम, तो ये भी याद हो गए, वाह, दोनों फैमिलीज को तो एग्जाम्पल भी याद हो गए, ठीक है। अब आते हैं इसमें एक और एग्जांपल दोस्तों, ये थोड़ा सा आपको परेशान करेगा, इंडिगो फेरा, ये थोड़ा सा एक अलग से एग्जांपल जो याद कर लेना है आपको यहाँ पे, इंडिगो फेरा, गिव मी सनशाइन एंड स्टार्स, उसके साथ इंडिगो फेरा आप कैसे तो याद कर लीजिए। अब सोलेनिसी पे आते, किस पे आते हैं, सोलेनिसी पे। इस पे जो ट्रिक मैंने बनाई है वो है बेताब, क्या बनाई है, बेताब। अब आपको आइडिया होना चाहिए, अगर आप सोलेनिसी फैमिली से कुछ खाना चाहते हो, आपके पास क्या क्या है, आपके पास ऑप्शन में है, आप एक वो खाओ, टमाटर खाओ, ठीक है, आप आलू खाओ, ठीक है, ब्रिंजल खाओ, चिली खाओ, ये चीजें आपको याद हो जाएगी इजीली, ठीक है। कौन सी चार चीजें बताई मैंने, आप सोलेनिसी फैमिली से लेने गए, आपको पोटैटो पता है, उसका नाम ये पोटैटो फैमिली, पोटैटो का भाई टमाटो, उसकी बहन ब्रिंजल, ठीक है, उसकी छोटी बहन चिल्ली, चार चीजें याद हो गई, टमाटो का भाई पोटैटो, उसकी एक और बड़ी बहन ब्रिंजल, छोटी बहन चिल्ली, ठीक है। अब जो याद करने का पार्ट है, बेलाडोना, टोबैको और पेटूनिया, इसलिए मैंने ट्रिक बना ली बेताब। ट्रिक क्या है, BE से आता है बेलाडोना, बेलाडोना BE से, इसमें पूरा एक ही आता है, वो है बेलाडोना। ये वाले T से आता है टोबैको, ठीक है, यहाँ पे TR था तो ट्राइफोलियम, यहाँ पे TA है टोबैको, और P से आता है पेटूनिया, पेटूनिया और सोलैनम एक ही फैमिली में आते, ठीक है। क्या, बेताब बादशाह, ठीक है, वो वाला बेताब, बेताब में BE बेलाडोना, TE टोबैको, P पेटूनिया। लिलियसी में आते हैं, लिलियसी में जो ट्रिक बनाई है मैंने वो बनाई है आसपास क्यूट ग्लोरियस टीना, आसपास, ठीक है, क्यूट गॉर्जियस, ग्लोरियस नहीं, गॉर्जियस टीना, ठीक है। ये ट्रिक है, क्या मतलब, आसपास कोई क्यूट और गॉर्जियस टीना है, तो इसको कैसे याद करें, आसपास से आ गया एस्पैरागस, इजी, आसपास से आ गया एस्पैरागस, आसपास से क्या आ गया, एस्पैरागस, CUTE, क्यूट से आ गया कॉल्चिकाइन, क्या आ गया, कॉल्चिकाइन, गॉर्जियस से आ गया ग्लोरियोसा, या फिर आप बोल सकते ग्लोरियस, गॉर्जियस या ग्लोरियस, लेकिन आपको समझ जाएगा गो के प्रोनाउंसिएशन से, यहाँ पे आ जाएगा ग्लोरियोसा। और टीना से आ जाएगा, क्या आ जाएगा, टीना से ट्यूलिप, टीना से आ जाएगा ट्यूलिप, इजी। चार ट्रिक बताई मैंने, बस खत्म। BCMC पता है आपको फुल फॉर्म, वो वाला नहीं, ओरिजिनल वाला, ब्रासिकेसी, कॉलीफ्लावर, मस्टर्ड और कैबेज। गिव मी सम सनशाइन एंड स्टार्स प्लस इंडिगो फेरा, तीसरा बेताब, चौथा आसपास क्यूट गॉर्जियस टीना, ठीक है। ये आपको एग्जाम के पहले एक बार रिवाइज करना है, आपको वैसे भी याद हो ही जाएगा, ये इजी है। अब कैसे हम कैरेक्टर्स को आइडेंटिफाई करें, ठीक है, कैरेक्टर्स कैसे हमें समझ में आते हैं, तो देखो हमने पता चला गया, अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया, आइडेंटिफाई इनमें से कौन सी मोनोकॉट फैमिली है, आपको इसमें से 3 ऑप्शन दे देंगे और एक ऑप्शन यहां से मिलेगा, तो इसको टिक कर देना है, ठीक है। आपको सिर्फ एलिमिनेट करना है, DDDM, ठीक है। अब देखो क्या होता है, अब जो मेन पॉइंट आता है, कौन सा एक्टिनोमॉर्फिक है, कौन सा जाइगोमॉर्फिक है, बहुत ईजी है। एक्टिनोमॉर्फिक जो होते हैं ना, उनके लिए हम सिंबल यूज करते हैं, ये गोल बनाते हैं, उसमें एक प्लस दिखा देते हैं, गोल बनाते हैं एक, उसमें प्लस दिखा देते हैं। अब आपको पता होना चाहिए, सिर्फ ब्रासिकेसी, सोलेनेसी, लिलियसी, तीनों के तीनों क्या है, एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक मतलब क्या है, रेडियल सिमेट्री, कहीं से भी काट लो। और सिर्फ फैबी ऐसा है जिसको हम परसेंटेज साइन से दिखाते हैं, जाइगोमॉर्फिक। परसेंटेज क्यों, मतलब एक ही ऐसा प्लेन है जिसके हम 2 अलग अलग हिस्से कर सकते हैं। तो हो गया याद, ब्रासिकेसी, फैबीसी सिर्फ जाइगोमॉर्फिक है, बाकी सब एक्टिनोमॉर्फिक। अगर आपको इस बॉक्स में से कोई एग्जांपल वहां पे नहीं मिले, आप सीधा सीधा कर दो टिक एक्टिनोमॉर्फिक पे। तो ये क्वेश्चन आपका कहां से रिलेट हो गया, सिमेट्री से रिलेट हो गया, ठीक है। यहां से आपका क्वेश्चन कहां से रिलेट हो गया, सिमेट्री।
अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। अरे मैं बता रहा हूँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, सीधा का सीधा आपको यहीं पे मैं याद करवा लूंगा। अब बाइसेक्सुअल पे क्वेश्चन बनते हैं, कौन सा बाइसेक्सुअल है, तो ये तो बहुत ईजी है यार, सारे के सारे बाइसेक्सुअल है, सारे के सारे। तो इस पे क्वेश्चन आया तो इनमें से कोई भी एग्जाम्पल लिखे टिक कर दो, बाहर का एग्जाम्पल रहेगा मत टिक करना, ये सारे एग्जाम्पल को बाइसेक्सुअल पे टिक कर देना। दो चीजें हमने यहाँ तक अभी तक पढ़ ली, ठीक है। अब आते हैं अगले कैरेक्टरिस्टिक्स पे। क्या है अगला कैरेक्टरिस्टिक, कौन सा एंडोस्पर्मस है, कौन सा नॉन एंडोस्पर्मस है, ठीक है। कौन सा एंडोस्पर्मस है, कौन सा नॉन एंडोस्पर्मस है। ये जो है ये मोस्टली नॉन एंडोस्पर्मस, ये भी नॉन एंडोस्पर्मस, ये एंडोस्पर्मस मोस्टली या समटाइम्स, और ये तो हमेशा एंडोस्पर्मस, ठीक है। याद रखना कभी भी मोनोकॉट जो होते हैं 100% क्या बोलते हैं एंडोस्पर्मस होते हैं, एक्सेप्ट ऑर्चिड एग्जांपल है, छोड़ दो बाद में करेंगे वो एग्जांपल। ऑर्चिड ऐसा एग्जांपल है मोनोकॉट का जो नॉन एंडोस्पर्मस है, बाकी ठीक है नॉन नॉन एंडो एंडो, नॉन नॉन एंडो एंडो, ठीक है, याद हो गया। अब आते हैं अगले कैरेक्टरिस्टिक्स पे। क्या है अगला कैरेक्टरिस्टिक्स, जो हमारा होता है एक्सटिवेशन। क्या होता है एक्सटिवेशन, आपको पता है एक्सटिवेशन जो होता है, हाँ एक्सटिवेशन पहले एक और पॉइंट, रैसिमोस साइमोस इन्फ्लोरेसेंस वाला ये छोड़ दीजिए, जो इनिशिएटिव में दिया है उसके हिसाब से देखिए, ये रैसिमोस होगा, ये साइमोस होगा, ये साइमोस होगा, ठीक है। रैसी साइमो साइमो, आर सी सी रैसिमोस साइमोस साइमोस, ठीक है। अब आते हैं अगले पॉइंट पे, कैलिक्स का जो एक्टिवेशन है वो कैसा है। तो इसमें जो होगा ना, किसमें, किधर गया, ब्रासिकेसी, उसमें जो कैलिक्स का एक्टिवेशन होगा, दो होते हैं, एक तो कैलिक्स होता है, कोरोला होता है, कोरोना नहीं कोरोला। कैलिक्स क्या होता है, जो सेपल्स होते हैं, क्या होते हैं सेपल, और कोरोला क्या होता है पेटल होता है। कोरोला जो होते हैं ना, जो कोरोला है वो अंदर के साइड पे रहेंगे, कैलिक्स बाहर की साइड पे रहेंगे, ठीक है। और अभी कैसे याद रखना है, इसमें कैलिक्स 2+2 अरेंजमेंट में ये सीधा 4 है। क्यों 2+2 बोला, क्योंकि देखो कुछ ऐसे होते हैं, देखो ये एक कैलिक्स, ये अंदर की तरफ दो और एक बाहर की तरफ एक, स्माइली जैसा, ठीक है। तो इस एक्सटेंशन को हम बोलते हैं इररेगुलर पैटर्न है एक्सटेंशन का, तो इसका हम कहेंगे इम्ब्रिकेट। क्या कहेंगे, इम्ब्रिकेट। कोरल, यहाँ पे कोरोला जो है ना वो देखो ऐसे एक दूसरे को टच कर रहे और किसी को कोई ओवरलैप नहीं कर रहा, इसे क्या कहेंगे हम लोग, वेलवेट। तो इसमें इम्ब्रिकेट है और वेलवेट है, ये इतना याद कर लेना है, ठीक है। अब अगला पॉइंट, ये जो है फैबिएसी फैमिली, इसमें क्या है, इसमें आपको याद करना है जो कैलिक्स से वापस इम्ब्रिकेट, समटाइम्स वेलवेट भी सकता है लेकिन मोस्टली इम्ब्रिकेट बोल सकते हैं अपन, ठीक है। लेकिन जो कोरोला होगा ना वो होगा वेक्सिलरी, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। क्या है कैरेक्टरिस्टिक, देखो जो बड़ा वाला है ना इसे कहेंगे स्टैंडर्ड, ठीक है। ये जो बाजू बाजू वाले हैं इसे कहेंगे लैटरल क्या विंग्स, और जो लास्ट वाला है इसे कहेंगे कील। तो ये लिखते हैं 1+2+2 टोटल 5। ऐसे इसमें कैलिक्स भी होते हैं 5। जब कैलिक्स या कोरोला कोई भी फ्यूज हो, फ्यूज मतलब क्या, जुड़ जाए चिपक जाए आपस में, उसे हम कहेंगे, क्या कहेंगे उसे कहेंगे गैमो पेटलस या गैमो सेपेलस। अगर गाइनोशियम जुड़ा हुआ है उसे कहेंगे सिनकार्पस, ठीक है, वो देखेंगे आगे। अब सोलेनेसी में आते हैं, सोलेनेसी में कौन सा होगा, आपको क्या लगता है कौन सोलेनेसी में क्या होगा, उसमें भी कैलिक्स और कोरोला का वही है, वेलवेट। तो देखो मोस्ट कॉमन वेलवेट है, ठीक है। लिलियसी में आएंगे, इसमें क्या है, इसमें पेरियांथ होता है। क्या होता है पेरियांथ, पेरियांथ मतलब क्या, बहुत इजी, देखो कैलिक्स फ्यूज होता है कोरोला के साथ, क्या होता है कैलिक्स और कोरोला फ्यूज हो जाते हैं, समझता नहीं है कैलिक्स कौन सा है कोरोला कौन सा है, एक नाम दे दो पेरियांथ। इसमें कैसा होता है पेरियांथ, वेलवेट। तो याद हो गया, पहली फैमिली में इम्ब्रिकेट वेलवेट, सेकेंड में इम्ब्रिकेट तो है ही लेकिन उसके साथ एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है, यही क्वेश्चन पूछेगा, यही वेक्सिलरी। इसको दिखाते कैसे, 1+2+2, फिर दोनों वेलवेट फिर एक वेलवेट, खत्म, ठीक है। अब आते हैं हमारे जो पॉइंट है गाइनोशियम पे, गाइनोशियम, ठीक है। इसमें एक पूछते गाइनोशियम में कि ये जो फर्स्ट वाला है ब्रासिकेसी में कितने कार्पल्स है, बाय कार्पिलरी ट्राई कार्पिलरी वर्ड सुना होगा, तो ये बाय कार्पिलरी है, ठीक है, लेकिन फ्यूज्ड है इससे, ठीक है, दोनों कार्पल्स फ्यूज्ड है।
ये मोनोकार्पिलरी है। आप सोचो अगर मोनोकार्पिलरी होगा तो उसके साथ फ्यूज करने के लिए कोई है ही नहीं। अगर फ्यूज होता है ना तो हम ब्रैकेट दिखाते हैं, मतलब फ्यूज है, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट दिखाने का कोई संबंध ही नहीं है क्योंकि एक ही है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, सारे फ्यूज। तो आपको याद रखना है पहले में 2 1 1 2 3, पहले में सिर्फ 2 इतने रखना है, 1 2 3 लाइन से 2 1 2 3, ठीक है। और ये एक होने के कारण ये फ्यूज इसके साथ कोई फ्यूज होने के लिए है ही नहीं, तो ये फ्यूज ये फ्यूज ये फ्यूज, ये हो गया गाइनोशियम का। अब आते हैं एंड्रोशियम का। एंड्रोशियम इसमें 2 + 4 है, 2 + है क्या होता है ना, एक तरफ 2 होते हैं। एंड्रोशियम 2 + 4, एक तरफ 2 होते हैं और एक तरफ ऐसे ऐसे 4 होते हैं, मतलब 2 थोड़े बाहर की तरफ होते हैं और 4 थोड़े अंदर की तरफ होते हैं। याद रखना है 2 + 4 है। इसमें 9 + 1 है, लेकिन ये फ्यूज है, 9 के 9 फ्यूज है और ये एक फ्री है, 9 + 1, ठीक है। अब इसमें जो होता है, जो हमारा क्या है सोलेनिस, इसमें कंडीशन होता है जिसे हम कहते हैं एपी पेटैलस, मतलब पेटल। पेटल मतलब क्या था हमारा दोस्तों, कोरोला। कोरोला और एंड्रोशियम जब फ्यूज हो जाते हैं उसे हम कहते हैं एपीपेटलस। तो ये कंडीशन होता है एपीपेटलस का। क्या कोरोला एंड्रोशियम फ्यूज को दिखाते हैं हम ऊपर डंडी से या फिर जो हेमी सर्कल बनाया है, इसे हम कहते हैं फ्यूज। ये फ्यूज हो गए और ये 5, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो देखने वाली बात है ना, जो पूछा जा सकता है क्वेश्चन में, ये जो 5 लिखा है ये फ्यूज नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। ये 5 फ्यूज है। आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे कि ये 5 फ्यूज है, आप घाई में कर दोगे। आपको देखना है ये 5 फ्यूज नहीं होगा, सिर्फ ये 5 फ्यूज है, ये 5 फ्री है और ये एक दूसरे जुड़े हुए। इसे क्या कहते हैं हम, एपी पेटैलस कंडीशन। अब अगला, इसमें क्या है, इसमें पेरियांत आ गया, पी से दिखा दिया। 3 + 3 कंडीशन होता है पेरियांत का। एंड्रोशियम भी 3 + 3 होता है। फ्यूज करवा दो, क्या करवा दो, फ्यूज करवा दो। क्योंकि इस कंडीशन में क्या बोलेंगे, अगर ये एपीपेटलस है मतलब पेटल प्लस एंड्रोशियम है। पेरियांत, पेरियांत में क्या होता है, कैलिक्स प्लस कोरोला जुड़ जाता है। इन दोनों को हम कंबाइंड कहते हैं टेपल। पेटल प्लस सेपल का कॉम्बिनेशन से कहेंगे टेपल। तो इस कंडीशन में क्या कहेंगे, एपीटेपेलस, एपीटेपेलस। तो ये भी यहाँ पे ये सिर्फ फ्यूज्ड है, ये फ्री है, ठीक है। अब आप इजीली सबके जो फ्लोरल फॉर्मूला है वो डिराइव कर सकते हो और इजीली आप स्कोर कर सकते हो। और एक फ्रूट का पॉइंट आता है वो बहुत इजी है, ये लेग्यूमिनेसी फैमिली है, ये इसमें लेग्यूम होगा, इसमें कैप्सूल या बेरी होगा, इसमें भी कैप्सूल या बेरी होगा, ठीक है। इसके बारे में इतना स्टडी नहीं करना है हमें। इसमें एक ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें एक फॉल्स सेप्टम बनता है। क्या कहते हैं इसमें, फॉल्स सेप्टम, क्योंकि इसमें पैराइटल ओवरी होता है। कौन सा ओवरी होता है, पैराइटल ओवरी। कौन सा, पैराइटल ओवरी, ठीक है। पैराइटल ओवरी कैसा होता है ना, ये ऐसा कोई ओवरी होता है उसमें बाहर की तरफ वॉल पे बनते हैं, ठीक है, ओव्यूल्स, उसे हम कहेंगे पैराइटल ओवरी, ठीक है। इसका एग्जांपल होता है मस्टर्ड। अब याद रखना है लेग्यूम कैप्सूल कैप्सूल, ठीक है। फ्लोरल फॉर्मूला आप खुद डिराइव कर लीजिए, एक्टिनोमॉर्फेट लगा दीजिए, ये लगा दीजिए, बाइसेक्सुअल, 2 कैरेक्टरिस्टिक्स तो हो गए। कभी भी फ्लोरल फॉर्मूला में होते कैरेक्टरिस्टिक्स कितने, 6। कौन से सिमेट्री होती है उसका, बाइसेक्सुअल जो भी है, मोनोसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, खत्म। आपको ये समझ गया, ये समझ गया, आपको समझ गया कैलिक्स इसका 2 + 2 है, कोरोला 4 है, लिख दो वैसे के वैसे, ठीक है। लेकिन ये फ्यूज नहीं है, ठीक है। और गाइनोशियम आपको पता है 2 है, खत्म फ्लोरल फॉर्मूला। और ये थैली याद कर लो। इसके बाद ज़ाइगोमॉर्फिक है, ये भी बाइसेक्सुअल है तो इसका सिंबल भी वैसे ही आएगा, ठीक है। फिर आपको याद कर लेना है ये क्या था, वेक्सिलरी था। कौन वेक्सिलरी था, कोरोला। कैलिक्स किसे थे, 5 थे, फ्यूज थे। कोरोला 1 + 2 + 2 था। एंड्रोशियम 9 + 1 था। गाइनोशियम, एंड्रोशियम कितना था, 9 + 1 था। गाइनोशियम कितने थे, 2। गाइनोशियम कितना था, 1, सॉरी, गाइनोशियम 1 था और वो फ्यूज नहीं था। अकेला ऐसा फ्यूज नहीं, क्योंकि वो एक ही है, 2 1 2 3, ठीक है। सोलेनेसी में आते हैं सेम वैसे ही, ये सब लिख लो, वेलवेट वेलवेट। कैलिक्स कितने थे, 5। कोरोला कितने थे, 5। एंड्रोशियम कितने थे, 5। लेकिन यहाँ पे कंडीशन था इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। सेम यहाँ पे एक और स्टेप आगे चले गए। कैलिक्स और कोरोला पहले से खुद फ्यूज है, उन दोनों को मिला के बनता है पेरियान, जिसे हम कहते हैं टेपल, और वो खुद फ्यूज है एंड्रोशियम के साथ। एक एक्स्ट्रा स्टेप, इसमें कोई फ्यूज नहीं, इसमें कोई फ्यूज नहीं, मतलब एंड्रोशियम के साथ। इसमें एंड्रोशियम कोरोला फ्यूज है, इसमें कैलिक्स कोरोला खुद भी फ्यूज है, एंड्रोशियम के साथ भी फ्यूज है, तो इसे कहेंगे टेपल्स। पूरा का पूरा यही पे आपको 90% क्वेश्चंस बन जाएंगे। अब बचता है कुछ एग्जांपल्स, अपोजिट फाइलोटैक्सी,
अल्टरनेट के, ठीक है, वो बहुत ईजी है। उसका भी वीडियो चाहिए तो आपको रिटेंशन के लिए हेल्प होगा, आप मुझे बताइए। तो इतना ही कंसेप्ट था, 90% क्वेश्चन फैमिली से ही हो जाएंगे। तो चलिए, बाय बाय।